सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आत्मा परमाणुओं से भी सूक्ष्म है, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आत्मा परमाणुओं से भी सूक्ष्म है। देखिए, परमाणुओं में चेतनता नहीं, उनमें केवल कंप है, जो किसी प्रकार जीवन तो कहा जा सकता है, परंतु उसे जीवात्मा मानना भारी भ्रम है। क्योंकि परमाणुओं के दो विभाग ऐसे हैं जिनको रजोगुण तथा तमोगुण कहा जाना चाहिए। तो सत्य गुण शक्ति के रूप में सब परमाणुओं में समता से रहता है। ऊपर के दोनों विभाग विद्युती कहे जाते हैं। ऐसे कंप युक्त परमाणुओं से ही सब संसार बना हुआ है। इसलिए इसमें कंप है तथा गति है, और गति के परिणाम ही उत्पत्ति, लय, बनना, बिगड़ना और नाश आदि माने जाते हैं। अब आत्मा परमाणुओं के पुंज से नहीं बना है, वह अप्राकृत सत्ता है, अप्राकृत। इस कारण वह स्वरूप से अचल और अविनाशी है। परमाणु पुंज साम्यावस्था में केवल होना मात्र होता है, वो शक्ति रूपी कहा गया है। और परमाणुओं की शक्ति, उनका अचिंत्य अस्तित्व तो परमात्मा के भाव में विलक्षण रूप से विद्यमान है। तो सब जीवात्माएं पार ब्रह्म की अचिंत्य सत्ता में भाव रूप से विद्यमान समझे गए हैं। यही सांख्य ज्ञान। तो वही कालांतर में थोड़े से विचार भेद से वेदांतवाद बन गया। अब बुद्धि योग से भगवान का तात्पर्य कर्मयोग और भक्ति योग है। तो कर्मयोग भक्ति धर्म बुद्धि सिद्धि है, युक्ति युक्त है और ज्ञान गम्य है। कोरी कल्पना नहीं, निरा परोक्षवाद नहीं है, और मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। इसी कारण इसको बुद्धि योग कहा गया है। तो कर्मों का करना स्वभाव सिद्ध है। संसार में कोई मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए कर्मयोग का दर्शनवाद यौक्तिक और बौद्धिक है। इसी कारण इसको बुद्धि योग कहा गया है। इस कर्मयोग में आरंभ का यानी किए हुए कर्म का नाश नहीं होता है। इसमें विपरीतता यानी उल्टा परिणाम भी नहीं होता। इस धर्म का पालन किया हुआ बहुत थोड़ा अंश बड़े भारी भय से बचा लेता है। शुभ कर्म का अल्पमात्र संस्कार भी कालांतर में आत्मा को जन्म मरण से बचा लेने का कारण हो जाता है। भक्ति धर्म का सूक्ष्मतम बीज भी यदि अनंतकरण के क्षेत्र में बो दिया जाए तो अवश्य ही अंकुर ले लेता है और समय पाकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तो इससे आत्मा का निश्चित निस्तार होता है। इस कर्मयोग रूप भक्ति धर्म में यही उत्तमता है। तो कर्मयोग से, निष्काम कर्म से तथा ईश्वर भक्ति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चित धारणा, सुनिश्चित निश्चय इस विषय में एक ही है। और इस निष्काम कर्म में ना निश्चय रखने वालों की धारणाएं बहुत शाखाओं वाली अनंत होती। तो युक्त इस निष्काम कर्म में सुदृढ़ श्रद्धा रखने वालों की धारणा तो अटल होती है कि कर्मयोग से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। परंतु जो जन कर्म धर्म में विश्वास नहीं रखते, वे नाना वासनाओं में फंसे हुए अनगिनत देवों के पीछे दौड़ते हैं और अनेक स्वर्गों की प्राप्ति के उपाय करने में तत्पर बने रहते हैं। तो ऐसे शंकाशील अन्य कुछ नहीं है। ऐसा कहने वाले भोग विलास की कामना वाले, स्वर्गों की प्राप्ति में तत्पर, वेदवाद में उलझे हुए पंडित लोग जो इस जन्म मरण के फल को देने वाली भोग व ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्मकांड विशेष से बहुत भरी हुई खिली हुई लक्ष्यदार वाणी को बोलते हैं, स्वर्ग सुखों के विचित्र वर्णन मनोहर भाषा में करते हैं, उन भोग ऐश्वर्य में आसक्त उस लुभावनी भाषा से नष्ट चित्त वाले जनों की बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती और ना ही उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर होती। तो वेदवाद से यहाँ तात्पर्य उस कर्मकांड से जो बड़े आडंबर से स्वर्ग के भोग ऐश्वर्य के लिए किया जाना वर्णन किया जाता है। यद्यपि ऐसे वर्णन बड़े सुंदर है, चित्ताकर्षक हैं और प्रलोभन युक्त हैं, परंतु निष्काम कर्मयोग के विपरीत हैं। केवल अर्थवाद मात्र और मन को चंचल ही बनाते हैं। उनसे मनुष्य की सांसारिक वासनाएं ही बढ़ती हैं। इस कारण उनमें सार नहीं है। तो तीनों श्लोकों का लक्ष्य के विनियोग युक्त सकाम यज्ञवाद है। ऐसे स्वर्ग के सुखों की कामना करने वाले सकाम कर्मियों को निश्चय निश्चल नहीं होता। ईश्वर भक्ति में उनकी दृढ़ सिद्धा नहीं होती। यज्ञ विधायक वेदवाद तीन गुणों के विषय वाले हैं, सत्य, रज और तम। इन गुणों युक्त फलों की प्राप्ति का उपदेश देते हैं।
तो तीनों गुणों से अतीत होना चाहिए। निष्कर्म से ब्राह्मी अवस्था में स्थिर होना चाहिए। सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होना चाहिए। सदा शुद्ध भाव में रहकर किसी वस्तु के प्राप्त करने और प्राप्त पदार्थ के संभालने के बखेड़े में निश्चिंत हो और आत्मपरायण हो जाना चाहिए। किनारों तक भरे हुए सरोवर में जितना जल होता है उतना ही उपयोगी हुआ करता है, किसी न किसी काम में उपयुक्त होता ही है। इसी प्रकार सब वेदवादों में जितना ज्ञान है वो सब ज्ञानी ब्राह्मण भगवत भक्त की दृष्टि में उपयोगी है। सर्व वेदवाद उत्तम मध्यम अधम कोटि के मनुष्यों को लक्ष्य में रखकर वर्णन किए गए। इस कारण जल से अकंठ पूर्ण जलाशय की भांति उन सब का ज्ञान उपयोगी है। परंतु निष्काम कर्मी भगवत भक्त उसमें से अपना प्रयोजन का ज्ञान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार सकाम कर्म का सार मर्म बताकर कर्म में ही यानी कर्तव्य पालन में ही अधिकार है, कर्म से उत्पन्न हुए फलों में कदाचित बनी है। कर्मों के फलों का कारण ना बनिए और कर्म ना करने में भी मनोवृत्ति का झुकाव ना हो, क्योंकि हमारे बस की बात केवल कर्म करना ही है, हम ईश्वर नहीं। इसलिए कर्मों के फलों पर हमारा अधिकार नहीं है। किस कर्म का फल कितना किस काल हो ये बात ईश्वर के अधीन है। इस कारण भगवत भक्त जन तो अपने कर्तव्य कर्म को भगवान के चरणों में अर्पण करके फलों की चिंता से चित्त को निश्चिंत कर लिया करते हैं कि फलों की लालसा से कर्म करना छोड़ दो। कर्तव्य पालन करते हुए पुण्य पाप के फलों को जटिल जाल में ना पड़ो। धर्म मार्ग में कर्तव्य कर्म करते समय नरक आदि के फलों की निरर्थक कल्पना करके अपने कर्म का त्याग कभी मत करो। सम रहना, ब्राह्मी स्थिति में रहना तथा ईश्वर परायण होकर निष्कर्म कर्म करना योग है। कर्मों के फलों की इच्छा छोड़कर योग में रहते हुए कर्मों को करो। सफलता तथा निष्फलता में सम होकर कर्मों को करो। समता को ही योग कहा जाता है। कार्य की सफलता में निष्फलता में हानि में लाभ में सुख में दुख में जय पराजय आदि में अपनी मनोवृत्ति को विषम न बनने देना चाहिए। शांत और सम रहना ही योग है। चित्त की समता का नाम ही समाधि है। ऐसे संभावयुक्त योगी अपने सब कर्तव्य कर्म करते हुए नारायण में निवास करते हैं। उन्हें ब्रह्मस्थि कहा गया है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।